हेलो बच्चों, साई ज्ञान गंगा क्लास में आपका स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है क्लास 12th के गद्य खंड का पाठ भक्तिन, जिसकी लेखिका है महादेवी वर्मा। चलिए अब हम भक्तिन पाठ का पाठ परिचय समझ लेते हैं। तो भक्तिन महादेवी वर्मा का प्रसिद्ध संस्मरणात्मक रेखा चित्र है, जो स्मृति की रेखाएं नामक पुस्तक में संकलित है। लेखिका ने अपनी सेविका के अतीत और वर्तमान का परिचय देते हुए उसके व्यक्तित्व का मनोहारी चित्रण किया है। चलिए अब हम पाठ के सार को समझ लेते हैं। तो पाठ के सार में सबसे पहला आपका टॉपिक है भक्तिन का स्वरूप वर्णन, कि वो किस तरीके से दिखती थी। ठीक है, भक्तिन छोटे कद तथा दुबले शरीर वाली स्त्री थी। छोटे मतलब छोटे से कद की थी, ना वो बहुत हाइटेड थी ना बहुत छोटी थी, एक मंझोले कद की थी। ठीक है ना, और दुबले पतले शरीर वाली थी। उसके अधर पतले थे, अधर मीन्स होंठ, वो पतले थे। आंखें छोटी थी। वह गले में कंठी माला पहनती थी। उसका नाम लक्ष्मी था, किंतु उसने अपनी स्वामिनी से प्रार्थना की थी कि उसके नाम का प्रयोग ना किया जाए। अतः उसकी कंठी माला को देखकर लेखिका ने उसका नाम भक्तिन रख लिया था। मतलब जब उसने एक विनती करी लेखिका से कि मुझे लक्ष्मी नाम से संबोधित ना करे, तब लेखिका ने जब उसके गले में कंठी माला देखी तो उसका नाम भक्तिन रख दिया। वह अहीर कुल में पैदा हुई थी। अहीर कुल मतलब जो होते हैं ना, जो गोपालक होते हैं, गाय बैलों को चराने वाले जो लोग होते हैं, उस कुल में उसका जन्म हुआ था। सेवा धर्म में वह हनुमान जी से स्पर्धा करती थी। मतलब वो इतना अधिक सेवा भाव निभाने वाली थी कि वह अपने आप को हनुमान जी के समान बताती थी। अगला टॉपिक है आपका भक्तिन के जीवन का पहला परिच्छेद। ऐतिहासिक झूसी गांव में एक अहीर कुल की इकलौती बेटी लक्ष्मी, या लेखिका ने जिसका नाम भक्तिन दिया था, का लालन पालन उसकी सौतेली माँ ने किया था। 5 वर्ष की उम्र में ही इस कन्या का विवाह हांडिया ग्राम के एक गोपालक के छोटे पुत्र के साथ हो गया था। 9 वर्ष की उम्र में गौना हो गया। भक्तिन की विमाता, विमाता मतलब होता है सौतेली माँ, ने उसके पिता की मृत्यु का समाचार देर से भेजा। सास ने रोने धोने के अपशगुन के डर से यह कहकर पियर भेज दिया कि वह बहुत दिनों से गई नहीं है। घर पर विमाता का कटु व्यवहार देखकर वह बिना पानी पिए ही वापस लौट आई। मतलब जब उसके पिता की मृत्यु हुई तो जो उसकी सौतेली माँ थी उसने देर से भक्तिन को खबर दी। अब जब खबर दी तो सास को ये लगा कि घर में रोना पीटना यह होगा, तो उसने भक्तिन को यह कहकर अपने मायके भेज दिया कि तुम बहुत दिनों से मायके भी नहीं गई हो, तो मायके होकर आओ। और जब वो मायके पहुंची तो अपनी विमाता मतलब सौतेली माँ के कड़वे व्यवहार को देखकर वह बिना पानी पिए ही वापस लौट आई और उसने अपने पिता की मृत्यु का दुख पति के सम्मुख प्रकट किया। अगला टॉपिक है कि भक्तिन के जीवन का दूसरा परिच्छेद। जीवन के इस भाग में भी भक्तिन को सुख नहीं मिला। जब उसकी लगातार 3 लड़कियां पैदा हुई तो सास व जेठानी ने उसकी उपेक्षा करनी प्रारंभ कर दी। मतलब पहले जब उसकी सौतेली माँ थी तब भी उसको सुख नहीं मिला मायके में। जब ससुराल में वो आई तो उसकी लगातार जब 3 बेटियों का जन्म हुआ तो उसकी जो जेठानी और सास उससे गलत व्यवहार करती थी, उससे अच्छा व्यवहार नहीं करती, उसकी उपेक्षा करती थी, हमेशा उसका उपहास करती थी, मजाक उड़ाती थी और उसको नीचा दिखाती थी। सास के 3 कमाऊ बेटे थे, जेठानियों के भी पुत्र थे। मतलब सास के भी 3 बेटे थे जो अच्छा कमाते थे, और जो उसकी जेठानियाँ थी उनके भी पुत्र थे। अतः जेठानियाँ मौज करती, उनके लड़के खेलते कूदते, जबकि घर का सारा काम, चक्की चलाना, कूटना, खाना बनाना आदि भक्तिन करती थी। उसकी छोटी छोटी लड़कियाँ गोबर उठाती, उपले बनाती। मतलब सास के भी 3 बेटे थे, जेठानी के बेटे थे, तो वो क्या करती थी, हमेशा मौज करती थी, मतलब कोई काम नहीं करती थी। और घर का सारा काम, खाना बनाना, कूटना, पीसना, ये सब कौन करता था, भक्तिन करती थी। और जो उसकी छोटी छोटी 3 लड़कियां थी वो गोबर उठाती और उनके उपले मतलब कंडे बनाती थी। खाने के मामले में भी भेदभाव किया जाता था। जेठानियाँ और उनके लड़कों को सफ़ेद राब मतलब रबड़ी, दूध से बनी हुई रबड़ी, दूध व मलाई युक्त भोजन मिलता, किंतु भक्तिन व उसकी लड़कियों को गुड़ की डली या चने बाजरे की घुघरी चबानी
पड़ती थी। मतलब उन सबको घी दूध अच्छा खाना मिलता लड़कों को, लेकिन भक्तिन और उसकी लड़कियों को सिर्फ गुड़ या बाजरे की घुंगरी मतलब इन सब अनाज को मिला के जब उबाल के जो एक खाद्य पदार्थ तैयार किया जाता है ना, उसको घुंगरी बोलते हैं। ठीक है। इस परिस्थिति में भी अच्छाई यह थी कि उसका पति अपनी परिश्रमी व तेजस्विनी पत्नी को सच्चे मन से प्यार करता था। मतलब इतनी उतार चढ़ाव की स्थिति थी कि जेठानी और सास उसके साथ अन्याय करती थी, लेकिन इन सब में एक अच्छी बात थी कि भक्तिन मतलब लक्ष्मी का जो पति था वो अपनी पत्नी की बहुत कद्र करता था और उससे बहुत अधिक प्रेम करता था। इस पति प्रेम के आधार पर ही भक्तिन ने अपना अलग घर कर लिया। उसे परिवार से पृथक होते समय गाय भैंस खेत खलियान अमराई के पेड़ आदि ठीक ठाक मिल गए थे। मतलब पति प्रेम कारण के उसका पति हर समय उसका साथ देता था। इसी हिम्मत पे भक्तिन अपने परिवार से अलग हो गई, और जब वो अलग हुई, पृथक मीन्स अलग होना, अलग हुई तो उसको सारी चीज़ बंटवारे मिली। गाय भैंस अमराई मतलब आम के पेड़ खेत खलियान सभी उसको हिस्से में मिल गए थे। भक्तिन और उसका पति दोनों बहुत अधिक परिश्रमी थे। मतलब जो कुछ उनको बंटवारे मिला था उन्होंने इतना अधिक परिश्रम किया उस खेत खलियान में सब में कि उनके घर में बहुत अधिक संपन्नता आ गई थी। भक्तिन के पति ने बड़ी लड़की की शादी बड़े धूमधाम से कर दी थी, लेकिन उसकी जो छोटी लड़कियां थी अभी वो बहुत छोटी थी। लेकिन क्या हुआ, दुर्भाग्यवश क्या हुआ, भक्तिन के पति का स्वर्गवास हो गया, है ना, और भक्तिन क्या हो गई, विधवा हो गई। इस समय स्वयं उसकी उम्र 29 वर्ष की थी। जब भक्तिन विधवा हुई तब उसकी उम्र कितनी थी, 29 वर्ष की थी। परिवार वालों ने संपत्ति के लालच में भक्तिन के सामने दूसरे विवाह का प्रस्ताव किया, किंतु भक्तिन ने स्पष्ट मना कर दिया। उसने अपने केश कटवा दिए, मतलब बाल पूरे कटवा दिए। पहले के समय में जब महिला विधवा होती थी तो वो पूरा क्या करती थी, अपना मुंडन करवा देती थी, ठीक है ना। अपने केश उसने कटवा दिए थे और गुरु मंत्र लेकर कंठी पहन ली थी। कंठी मतलब उसकी तुलसी की जो माला होती है, ठीक है ना। दोनों छोटी लड़कियां की शादी कर दी और पति के द्वारा चुने गए बड़े दामाद को घर जमाई बना लिया। मतलब उससे अपने पूरा मुंडन करवा लिया और कंठी माला पहन ली। उसके बाद उसने अपनी दोनों लड़कियों का विवाह भी कर दिया, और जो पति द्वारा चुना गया दामाद था, जो सबसे बड़ा दामाद था उसको उन्होंने घर जमाई बना लिया। अगला टॉपिक है आपका भक्तिन के जीवन का तीसरा परिच्छेद। भक्तिन को अपने पूर्वजों से जो जमीन जायदाद प्राप्त हुई थी वह सब उसके पास ही थी, किंतु भक्तिन के दुर्भाग्य से बड़ी लड़की भी विधवा हो गई। मतलब जब उसके पति की मृत्यु के बाद उसने क्या करा, अपनी दोनों लड़कियों का विवाह करने के बाद अपने बड़े दामाद को घर जमाई बना लिया था, लेकिन दुर्भाग्य से क्या हुआ, उसकी भी मृत्यु हो गई, उसकी बड़ी लड़की भी विधवा हो गई। यह लड़की अभी युवती ही थी, मतलब वह भी कम उम्र की थी। जब वह विधवा हुई तो बड़ी लड़की भी कम उम्र की थी। परिवार वालों की दृष्टि भक्तिन की संपत्ति पर थी, अतः भक्तिन का जिठौत मतलब जेठ का लड़का अपनी विधवा बहन की शादी अपने साले से कराने के लिए उत्सुक था, है ना। लेकिन भक्तिन की जो लड़की थी उसको यह वर स्वीकार नहीं था, क्योंकि वह बिल्कुल अच्छा लड़का नहीं था। माँ बेटी दोनों मन लगाकर खेती कर रही थी कि एक दिन भक्तिन की अनुपस्थिति में उस वर ने बेटी की कोठरी में घुसकर भीतर से द्वार बंद कर लिया और उसके समर्थकों ने गांव वालों को बुला लिया। मतलब उसने भक्तिन की जो लड़की है उसने इस वर को अस्वीकार कर दिया था, लेकिन उसको किसी तरीके से उससे शादी करना था। तो उसने क्या किया, जब एक दिन भक्तिन घर पे नहीं थी और उसकी लड़की अकेली थी तो वह उसके घर में घुस गया और उसने अंदर से क्या करा, दरवाज़ा बंद कर दिया। और उसके जो जेठ के साले के जो समर्थक थे उन सभी ने क्या किया, पूरे गांव वालों को इकट्ठा कर लिया। भक्तिन की बेटी ने बर बनने के इच्छुक अपने भाई के साले की अच्छी मरम्मत करके कुंडी खोल दी, किंतु उसने कहा कि मैं तो इसके बुलाने पर अंदर गया था। मतलब जब सारे लोग इकट्ठे हो गए तो लड़की ने क्या करा, जब वो अंदर ही थी कमरे की, उसके भाई के साले की अच्छी मरम्मत की, अच्छी उसकी पिटाई लगाई और कमरे की सांकल खोल दी। लेकिन उसने बाहर आके क्या कहा उसके भाई के साले ने कि मैं तो इसके बुलाने पर यहाँ पर आया था। समस्या के समाधान के लिए गांव में पंचायत हुई।
भक्तिन की बेटी ने पिटाई का तर्क देकर अपनी सच्चरिता प्रकट की। मतलब जब ये सारी समस्या हो रही थी, उसका कोई समाधान नहीं निकल रहा था, तब उस स्थिति में क्या हुई, पंचायत बुलाई गई। तो पंचायत में भक्तिन की बेटी ने अपनी जो उसको लड़के को मारा था, भाई की साले की जो पिटाई की थी, उसका पूरा तर्क दिया कि मैंने इसको क्यों मारा, और अपनी जो सच्चरिता को पंचायत के सामने प्रकट किया। किंतु पंचों ने समस्या का मूल कारण कलयुग को मानते हुए इन दोनों को पति पत्नी के रूप में रहने का आदेश दे दिया। माँ बेटी विवश थी कि भाई पंचायत ने जब फैसला सुना दिया कि ऐसी सारी स्थिति बन चुकी है, तो पंचायत ने कहा कि आप दोनों शादी कर लो। पति पत्नी उनको घोषित कर दिया। तो पंचायत के फैसले के आगे भक्तिन और उसकी बेटी दोनों विवश थी। यह संबंध सुखकर नहीं रहा। घर में इतनी निर्धनता आ गई कि लगान पटाना भी संभव ना रहा। मतलब ये जो उन दोनों का संबंध हुआ तो ये सुखकर नहीं रहा, क्योंकि वो तो लड़का तो वैसे ही बेकार था, पूरी संपत्ति उनकी नष्ट हो गई। ऐसी स्थिति आ गई कि घर में लगान भरने का भी पैसा नहीं बचा था। जमींदार ने भक्तिन को बुलाकर कड़ी धूप में दिन भर के लिए खड़ा कर दिया। भक्तिन इस अपमान को सहन न कर सकी और कमाई के विचार से शहर चली गई। भाई जब उसने जमींदार को लगान नहीं दिया, तो जमींदार ने सजा के रूप में क्या करा, भक्तिन को पूरा दिन कड़ी धूप में खड़ा करके रखा। तो भक्तिन को यह अपमान सहन नहीं हुआ और उसने कमाई के लिए क्या करा, शहर जाना उचित समझा। अगला टॉपिक है भक्तिन के जीवन का अंतिम परिच्छेद। घुटी हुई चांद, मैली धोती और गले में कंठी पहने जब भक्तिन लेखिका के पास नौकरी के लिए आई, तो उसने बता दिया कि वह रोटी बनाना, दाल भात रांधना, सब्जी छोंकना आदि सब कार्य जानती है। मतलब जब उसके पति की मृत्यु हुई थी, तो उसने क्या करा था, भक्ति ने कि अपने पूरा सिर गंजा करवा लिया था। तो जब वो शहर आई तो क्या हुई थी, एकदम घुटी हुई चांद थी उसकी, और मैली सी वो धोती साड़ी पहनी हुई थी, और गले में कंठी माला तो वो पहनती थी। तो जब वो लेखिका से मिली तो उसने लेखिका को सब कुछ बता दिया कि मैं दाल चावल सब्जी रोटी सब कुछ बनाना जानती हूँ। नेक्स्ट टॉपिक है भक्तिन की पवित्रता। नौकरी स्वीकार करने के बाद भक्तिन ने प्रातःकाल स्नान किया। लेखिका की धुली धोती भी जल के छींटों से पवित्र करने के बाद पहनी। मतलब जब वो वहाँ पे आई तो वो तो सिर्फ खाली हाथ आई थी, तो लेखिका ने क्या करा, उसको नौकरी पर रख लिया। जब दूसरे दिन उसने अपना काम शुरू किया, सुबह सुबह प्रातःकाल मतलब सुबह जब उसने काम शुरू किया, तो उसने क्या करा कि जो लेखिका ने उसको जो साड़ी दी थी उसको भी उसने पहले जल से ऐसे छींटे दिए, उसके बाद उस साड़ी को उसने पहना। निकलते सूर्य और पीपल को अर्घ दिया। अर्घ दिया मतलब उनको जल चढ़ाया। ठीक है, 2 मिनट जप किया। चौके की सीमा निर्धारित कर खाना बनाना शुरू किया। कि उसे सब पूजा पाठ करने के बाद, जाप करने के बाद क्या करा, चौके में मतलब रसोई घर में आई, वो किचन में आई, और उसने अपनी एक सीमा निश्चित कर ली थी कि इतनी सीमा के अंदर मैं खाना बनाऊंगी, तो यहाँ कोई और प्रवेश नहीं करेगा। भक्तिन छूत पाक को मानने वाली थी, मतलब वो छुआछूत वाली थी कि जब वो काम कर रही तो कोई उसको छुए ना। उसने रसोई की जो एक सीमा निर्धारित की थी, कोई उसके अंदर ना आए। ठीक है ना। अतः लेखिका ने समझौता करना ही उचित समझा। मतलब जैसा भक्तिन करती थी, लेखिका क्या होती थी, उसके आगे समझौता कर लेती थी, है ना। ठीक है, तो वह नाई के उस्तरे को गंगा जल से धुलवा कर ही अपना मुंडन कराती थी। मतलब जैसे ही उसके थोड़े से बाल बढ़ते थे तो वो क्या करती थी, अपना मुंडन कराती थी। लेकिन जो नाई उसका मुंडन करने आता था, उसके उस्तरे को पहले वो क्या करती थी, गंगा जल से धुलवाती थी। वह अपना खाना बनाकर ऊपर के आले में रख देती थी। मतलब जब उसका पूरा खाना तैयार हो जाता था तो आला मीन्स होता अलमारी, तो उस अलमारी में अपना पूरा खाना रख देती थी। अगला टॉपिक है भक्तिन द्वारा बनाया भोजन। भक्तिन द्वारा बनाया गया भोजन एक ग्रामीण अहीर परिवार के स्तर का ही होता था। मतलब वो गांव में पली बड़ी थी और अहीर कुल में जन्मी थी। तो अहीर कुल में जिस प्रकार का खाना पकाया जाता है, भक्तिन भी उसी प्रकार का खाना पकाती थी। उसने कोई सब्जी न बनाकर केवल दाल बनाती और मोटी मोटी रोटी सेक कर काली कर दी थी। मतलब जबकि वह दाल चावल सब्जी रोटी सब कुछ बनाना जानती थी और लेखिका वैसा ही खाना पसंद करती थी, लेकिन उसने अपने जो कुल में उसके परिवार में जैसा खाना बनता था, खाया जाता था, तो वैसे ही उसने क्या करा, सिर्फ दाल बनाई और मोटी मोटी रोटियां बनाई, और वो उस मोटी रोटी को उसने क्या करा, जला दिया।
लेखिका ने जब इस भोजन के प्रति प्रश्नवाचक दृष्टि डाली तो भक्तिन ने लाल मिर्च और अमचूर की चटनी या गांव से लाए गुड़ का प्रस्ताव रख दिया। मतलब लेखिका ने जब ये खाना देखा कि भाई इस तरीके का खाना बनाए कि सिर्फ दाल, मोटी मोटी रोटी, और रोटी भी जला दी, तो वो एक प्रश्नवाचक, मैं इसको कैसे खाऊं। लेखिका के मन में ये प्रश्न था कि मैं इसको कैसे खाऊं। तब भक्तिन ने क्या करा कि अमचूर की चटनी, उसके सामने लाल मिर्च और अमचूर की चटनी रखी और गांव से जो गुड़ लाई थी उसको मतलब देने का कि आप इससे खाना खा लो, ऐसा उसने लेखिका के सामने प्रस्ताव रखा। घी और गुड़ से अरुचि के कारण लेखिका ने इसी दाल से एक रोटी खाकर विश्वविद्यालय की राह पकड़ ली। मतलब घी और गुड़ लेखिका को पसंद नहीं था, उन्होंने मजबूरी में क्या करा, उसी दाल से एक रोटी खाई और अपने विश्वविद्यालय की ओर वो चली गई। अपने गिरते स्वास्थ्य और परिवारजनों की चिंता निवारण के निमित्त ही लेखिका ने अलग भोजन की व्यवस्था की थी। मतलब लेखिका का जो स्वास्थ्य था वो दिन पे दिन गिर रहा था और अपने लिए एक उचित भोजन व्यवस्था के लिए, अपने परिवारजनों की चिंता निवारण के निमित्त ही, मतलब जो उसके अपने परिवार के प्रति जो चिंता थी उसी के कारण लेखिका ने क्या करा था, अलग भोजन की व्यवस्था की थी। किंतु इस देहाती वृद्धा ने अपनी सरलता से इतना प्रभावित किया कि वे अपनी असुविधा ही छिपाने लगी। मतलब अपनी सुविधा के लिए उन्होंने अलग भोजन की व्यवस्था की थी, पर इस देहाती वृद्धा, मतलब ये भक्तिन के बारे में बोल रहे हैं कि उसने लेखिका को इतना अधिक प्रभावित किया कि लेखिका ने अपनी हर असुविधा छिपाने लगी, हर चीज़ से समझौता करने लगी। अगला टॉपिक है भक्तिन का स्वभाव। भक्तिन दूसरों को अपने मन के अनुकूल बनाने की इच्छा रखती थी, किंतु स्वयं बदलने को तैयार नहीं रहती थी। मतलब वो ये चाहती थी भक्तिन कि मैं जैसा चाहती हूँ वैसा सभी करें, लेकिन वो दूसरों के हिसाब से ढलने को तैयार नहीं थी। इसी कारण लेखिका तो देहाती बन गई, किंतु भक्तिन जो कि तो ग्रामीण रही। मतलब लेखिका भक्तिन से इतनी अधिक प्रभावित थी कि वो गांव वाली बन गई, ग्रामीण बन गई, लेकिन भक्तिन जो कि तो ग्रामीण रही। उसने लेखिका को ग्रामीण खान पान सिखा दिया, किंतु स्वयं कभी रसगुल्ला नहीं खाया। मतलब भक्तिन ने लेखिका को गांव के हिसाब से जो खाना पीना था वो खाना सिखा दिया, लेकिन खुद ने कभी रसगुल्ला नहीं चखा और ओए को बदलकर जी पर नहीं आ सकी। मतलब जिस तरीके से वो ओए ओए करके बोलती थी, अब जैसे शहर में किस प्रकार से जी जी करके बोलते, तो वो कभी जी करके नहीं बोलती थी, गांव के तरीके से ओए करके ही किसी को भी संबोधित करती थी। अगला टॉपिक है भक्तिन की व्यावहारिकता। वह लेखिका के इधर उधर पड़े पैसों को किसी मटकी में छिपाकर रख देती थी, जिसे वे बुरा काम नहीं मानती थी। मतलब जब लेखिका यहाँ वहाँ पैसे रख के भूल जाती थी तो भक्तिन क्या करती थी, उनको उठा के किसी मटकी में छुपाकर रख देती थी और वो इसको गलत काम नहीं मानती थी। उसका मत है अपना घर ठहरा, पैसा रुपया जो इधर उधर पड़ा देखा संभाल कर रख दिया। मतलब भक्तिन का ऐसा मानना था कि ये मेरा अपना घर है, अगर पैसा यहाँ वहाँ पड़ा दिख रहा है तो उसको क्या करती थी, वो संभाल कर रख देती थी। वह अपनी मालकिन को प्रसन्न रखने के लिए यदि बात को बदल देती थी तो उसे झूठ नहीं मानती थी। मतलब कोई बात अगर वो बदल देती थी, जो बात हुई है उसको बदल देती थी, तो उसका ये कहना था कि अगर मैं अपनी मालकिन को खुश रख सकती हूँ तो यह कोई गलत बात नहीं है। वह उसे झूठ नहीं मानती थी, वह अपनी बातों को शास्त्र सम्मत मानती थी। मतलब उसका ये कहना कि मैं जो कुछ कह रही हूँ वो बात बिल्कुल सत्य है, ठीक है। अतः उसके पास तर्क थे, मतलब उसके पीछे उसका तर्क था, जो भी वो बात करती थी ना, उसके पीछे हर बात के पीछे उसका कोई ना कोई तर्क रहता था। लेखिका ने जब उसको सिर घुटाने से रोकना चाहा तो उसने तीरथ गए मुंडाए सिद्ध कहकर अपना कार्य शास्त्र सिद्ध बताया। जैसे कि हमने ऊपर पढ़ा है कि भक्तिन विधवा होने के बाद क्या करती थी, अपना मुंडन करा लेती थी। जैसे उसके बाल बढ़ते थे वैसे वो अपना मुंडन करा लेती थी। जब लेखिका ने उसको मुंडन कराने से रोका तो उसने क्या कहा लेखिका से कि तीरथ गए मुंडाए सिद्ध। मतलब इसका ये अर्थ होता है इस पंक्ति का कि सुयोग समय मिलने पर काम कर डालना चाहिए, ठीक है। कहकर वो अपना कार्य क्या करती थी, शास्त्र सिद्ध बताती थी कि शास्त्रों में भी ये लिखा हुआ है, ठीक है। वह स्वयं पढ़ी लिखी नहीं थी और अब हस्ताक्षर करना भी सीखना नहीं चाहती थी।
मतलब वह पढ़ी लिखी नहीं थी, लेकिन लेखिका बहुत कोशिश करती थी कि कम से कम वो अपना हस्ताक्षर करना सीख जाए। किंतु इसके पीछे भी उसका तर्क था कि उसकी मालकिन दिन भर पढ़ती है, यदि वह भी पढ़ने लगे तो घर के काम कौन करेगा। जब लेखिका उसको मजबूर करती थी कि कम से कम तुम हस्ताक्षर करना तो सीख जाओ, तब वो लेखिका को यह तर्क देती थी कि मालकिन तो पूरे दिन पढ़ाई में लगी रहती है, अगर मैं भी पढ़ाई में लग जाऊंगी तो घर का काम कौन करेगा। नेक्स्ट आपका टॉपिक है भक्तिन का गर्व। भक्तिन को इस बात का गर्व था कि उसकी मालकिन जैसा काम कोई नहीं जानता, क्योंकि उसके कहने पर भी उत्तर पुस्तकों के परीक्षण कार्य में कोई भी मालकिन को सहयोग नहीं कर पाया, किंतु उसे स्वयं सहायता की। मतलब भक्तिन का ये मानना था कि जिस प्रकार वो लेखिका की मदद करती है वैसा कोई भी नहीं कर सकता है। कभी उत्तर पुस्तिकाओं को बांधकर, कभी अधूरे चित्र को कोने में रखकर, कभी रंग की प्याली धोकर और कभी चटाई को आंचल से झाड़कर जो सहायता करती थी उसमें अन्यों की अपेक्षा अपनी विशिष्टता देखती थी। मतलब वो क्या करती थी, पढ़ी लिखी तो नहीं थी, कॉपी तो वो उनकी चेक करवा नहीं सकती थी, तो वो क्या करती थी, कभी कभी जो उत्तर पुस्तिका लेखिका चेक करती थी उनको बांधकर एक तरफ रखना, कभी कभी उनके अधूरे चित्र को भी एक तरफ रख देना, कभी जो रंग की प्याली जो वो पेंटिंग करती थी उसको धोकर रख देना, और कभी चटाई को आंचल साफ करना। ऐसे कई काम वो उनके कर दिया करती थी। वह सोचती थी कि दूसरे सहायता की हिम्मत तक नहीं करते। लेखिका की किसी पुस्तक के प्रकाशित होने पर वह बहुत प्रसन्न होती थी, उस कृति में वह अपना सहयोग देखती थी। मतलब उसका ऐसा मानना था कि जो मदद मैं लेखिका की करती हूँ दूसरे तो उसकी हिम्मत भी नहीं करते, और जब कभी लेखिका की कोई पुस्तक प्रकाशित होती थी तो वो कहीं ना कहीं अपना योगदान भी उसमें मानती थी। लेखिका भी उसके प्रति आभारी थी, क्योंकि जब वह बार बार के आग्रह के बाद भी भोजन के लिए ना उठकर चित्र बनाने में ही लगी रहती थी, तब भक्तिन कभी दही का शरबत अथवा कभी तुलसी की चाय पिलाकर भूख के कष्ट को बचाती थी। मतलब क्या होता था कि लेखिका जैसे कोई चित्र बनाने में लग जाती थी तो एक ध्यान मग्न होकर वो अपना काम करती थी। जब भक्तिन उनको बार बार भोजन करने का आग्रह करती थी और लेखिका भोजन करने नहीं जाती थी, उस स्थिति में भक्तिन क्या करती थी, कभी लेखिका को दही का शरबत बना कर देती थी, कभी तुलसी के पत्ते की चाय बना कर देती थी, ताकि लेखिका को भूख का एहसास ना हो। अगला टॉपिक है भक्तिन का सेवा भाव। जब छात्रावास की रोशनी बुझ चुकी होती थी, लेखिका के परिवार के सदस्य हिरनी सोना, कुत्ता वसंत और बिल्ली गोधुली भी आराम करने लगते थे, तब भी भक्तिन मालकिन के साथ जागती रहती थी। मतलब लेखिका को, आपने कई जगह पढ़ा हो कि लेखिका को जानवरों को पालने का बहुत शौक था, तो जो हिरण, कुत्ता और जो बिल्ली, ये सब उनके क्या थे, परिवार के सदस्य थे। तो भक्तिन ने कहा कि छात्रावास की लाइट बुझ जाती थी और उसके परिवार के सदस्य हिरण, कुत्ता और बिल्ली ये भी आराम करने लगते थे, लेकिन भक्तिन क्या होता था, लेखिका के साथ जागती रहती थी। वह कभी पुस्तक देकर, कभी शाई लाकर या फाइल लेकर लेखिका को सहयोग देती रहती थी। मतलब जागती थी भाई, लेखिका तो अपना काम करती थी, तो वह जाग के क्या करती थी, कभी लेखिका को पुस्तक लाकर देती थी, कभी उनको शाई लाकर देती थी या कभी कोई फाइल लाकर देती थी। इस प्रकार वो लेखिका का सहयोग करती थी। बहुत रात गए सोने पर भी भक्तिन मालकिन से पहले उठती थी। मतलब वो कितनी रात में सोए, लेकिन वो हमेशा क्या होता था, अपनी मालकिन से पहले उठ जाया करती थी। वह सोना, बसंत व गोधुली नामक पशुओं को बाहर निकालती थी। मतलब उठकर वो इन जानवरों को पहले बाहर निकालती थी। अगला टॉपिक है लेखिका के प्रति भक्तिन की भक्ति भावना। भक्तिन लेखिका के भ्रमण में भी साथ रहती थी। बद्री, केदार के ऊंचे नीचे और तंग पहाड़ी रास्ते में वह हट करके स्वयं आगे चलती थी, किंतु गांव की पगडंडी में पीछे पीछे चलती थी। वह लेखिका के साथ छाया के समान रहती थी। मतलब लेखिका जब सुबह भ्रमण के लिए, घूमने के लिए जाती थी, तब भी लेखिका उनको एक छाया की तरह रहती थी। उसमें ये बताया कि बद्री केदारनाथ की जो ऊंची नीची पहाड़ी होती थी उसमें क्या करती थी, वो हट करके लेखिका से आगे चलती थी, किंतु गांव की पगडंडी में क्या करती थी, लेखिका के पीछे चलती थी। पगडंडी मतलब रास्ता होता है। जब लोग युद्ध के कारण आतंकित थे
तब भी वह बेटी दामाद के आग्रह पर भी लेखिका को नहीं छोड़ती थी। आपको मालूम, जब हमारे देश की आज़ादी के लिए अंग्रेजों के खिलाफ युद्ध चल रहा था तो उस समय लोग बहुत डरे हुए थे, आतंकित थे। जब उसकी बेटी दामाद ने आग्रह किया कि तुम सब कुछ छोड़कर हमारे पास आ जाओ, तब भी भक्ति ने लेखिका का साथ नहीं छोड़ा। युद्ध में भारतीय सेना के पलायन की बात सुनकर, पलायन मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान पर चले जाना, जब उसने सुना कि भारतीय सेना पलायन कर चुकी है युद्ध से, तब लेखिका को वह अपने गांव ले जाना चाहती थी, जहां उसने लेखिका को सब सुविधाएं जुटाने का आश्वासन दिया था। मतलब उसने लेखिका से कहा कि आप मेरे गांव चलो, आपको जो जो सुविधाओं की आदत है वो सब मैं अपने गांव में व्यवस्था कर दूंगी। वह लेखिका के लिए अपना सर्वस्व लुटाने को तैयार थी। अगला टॉपिक है भक्तिन व लेखिका का संबंध। लेखिका यह मानती थी कि उसके और भक्तिन के बीच स्वामी सेवक का संबंध नहीं है। मतलब भक्तिन जो है उनके घर की सेवक थी ना, लेखिका घर की सेवक थी, उनके घर काम करती थी, लेकिन वो इस तरीके से उनसे घुल मिल गई थी कि कभी भी लेखिका को यह एहसास नहीं हुआ कि उन दोनों में स्वामी और सेवक का संबंध है। वह इच्छा होने पर भी उसे हटा नहीं सकती थी, कि अगर वह चाहे भी कि भक्तिन को हटा दे तो भी उसको हटा नहीं पाती थी, और वह उसके द्वारा चले जाने का आदेश पाकर भी हंसकर टाल देती थी। कि अगर वो कभी कहती थी हंसकर कि मतलब मैं चली जाऊंगी, तो वो इस आदेश को क्या करती थी, लेखिका हंसकर टाल देती थी। लेखिका उसे सेवक मानती भी नहीं थी। भक्तिन लेखिका के जीवन को घेरे हुए थी। अगला टॉपिक है लेखिका के परिवारजनों से भक्तिन का व्यवहार। भक्तिन छात्रावास की बालिकाओं के लिए चाय बना देती थी। वह उन्हें लेखिका के नाश्ते का स्वाद भी ले लेने देती थी। मतलब छात्रावास की जो लड़कियां थी तो भक्तिन क्या करती थी, उनको चाय पिला देती थी, और लेखिका के लिए जो नाश्ता बनाती थी वह भी उन लड़कियों को चखा देती थी। लेखिका के परिचितों से भक्तिन का व्यवहार लेखिका के प्रति उनके सम्मान व सद्भाव से निर्धारित होता था। मतलब लेखिका के जो परिचित कोई उनके घर में आते थे तो वो उनसे वैसा ही व्यवहार करती थी जैसे वो लेखिका से व्यवहार करते थे। अगर वो लेखिका से अच्छे सम्मान से अच्छे से व्यवहार करते थे तो भक्तिन भी उनसे अच्छा व्यवहार करती थी। वह परिचितों को आकार प्रकार वेशभूषा या नाम से याद रखती थी। कवियों के प्रति उसके मन में आदर भाव नहीं था। मतलब उनके जो परिचित आते थे तो वो नाम से न याद रखकर उनके आकार प्रकार या वो किस तरीके की वेशभूषा पहनते हैं उससे वह याद रखती थी, और कवियों को वो बिल्कुल पसंद नहीं करती थी। वह पर दुख कातर नारी थी। पर दुख कातर मतलब दूसरे के दुख में दुखी होने वाली। जब किसी विद्यार्थी को किसी कारण जेल जाना पड़ता था तो वह बहुत दुखी हो जाती थी। वह जेल से बहुत डरती थी, किंतु यदि लेखिका को जेल जाना पड़ता तो वह हट करके भी जेल जाने के लिए तैयार थी। मतलब जब आज़ादी की लड़ाई में लेखिका भाग लेती थी तो अक्सर उनको जेल जाना पड़ता था, तो वैसे भक्तिन जेल से बहुत डरती थी, लेकिन यदि लेखिका को जेल जाना पड़ता तो वह भी उनके साथ हट करके जेल जाने के लिए तैयार रहती थी। वह अपनी मालकिन के जेल जाने पर स्वयं के जेल जाने के हक के लिए बड़े लाट तक लड़ाई करने को तैयार थी। मतलब बड़े जो लाट साहब रहते थे उनसे भी वह लड़ाई कर जाती थी कि अगर मेरी मालकिन जेल जाएगी तो मैं भी जरूर जाऊंगी। भक्तिन का अंतिम परिच्छेद अभी चालू है। लेखिका इस परिच्छेद को पूरा करना नहीं चाहती। पाठ में आए कुछ कठिन शब्दों के अर्थ इस प्रकार है। पहला शब्द है आपका विरोधाभास। इसका अर्थ होता है विरोध जैसा। समृद्धि सूचक धन धान्य की संपन्नता। कुंचित मतलब सिकुड़ी हुई। कपाल मतलब मस्तक या भाग्य। शेष इतिव्रत मतलब संपूर्ण कथा। विमाता मतलब सौतेली माँ। किंवदंती मतलब जन प्रचलित कथा। वय मतलब आयु। अगाध मतलब गहरा। मरणांतक मतलब मृत्यु देने वाला। नेहर मतलब मायका। चिर बिछो मतलब दीर्घकालीन वियोग। मर्म व्यथा मतलब हृदय को कष्ट देने वाली पीड़ा। परिच्छेद मतलब अध्याय। अभिषिक्त मतलब स्थापित होना। काक भुसंडी मतलब कौआ। लीक छोड़ना मतलब परंपरा को तोड़ना। परिणति निष्कर्ष। अलगोजा मतलब बंटवारा। उपार्जित मतलब कमाई। परिमार्जन धोना या शुद्ध करना।
दीक्षित होना, स्वीकार करना, निर्दिष्ट मतलब निश्चित, पितिया ससुर मतलब पति का चाचा, नरो वा कुंजरो वा मनुष्य अथवा हाथी, तर्क शिरोमणि मतलब तर्क करने में सर्वश्रेष्ठ, आकुंठित भाव बिना संकोच के, चूड़ा कर्म मतलब बाल कटवाना, नापित मतलब नाई, निष्पन्न मतलब पूर्ण, मंथरता मतलब धीमी गति, पटु मतलब चतुर, पागुर मतलब जुगाली, निस्तब्धता मतलब शांति, प्रशांत मतलब पूर्णतः शांत, अवज्ञा मतलब आदेश को ना मानना, अपभ्रंश बिगड़ा हुआ, कारागार जेल, बड़े लाट वायसराय या गवर्नर जनरल, और अमर बेल मतलब एक ऐसी बेल जो बिना मूल मतलब बिना जड़ की होती है और वृक्षों के ऊपर फैलती है। तो ये पाठ में आए कुछ कठिन शब्द थे, इनके अर्थ से आपको पाठ समझने में आसानी रहेगी। मैं आशा करती हूँ बच्चों कि आपको भक्तिन पाठ अच्छे से समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।